जनएक्सेस में स्वागत है आपका और मैं हूं समीक्षा। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस 8वें वेतन आयोग का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, अब उसकी प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है। सरकार ने ड्राफ्टिंग और कंसल्टेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अहम बैठकों का शेड्यूल तय कर दिया है। जानकारों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग इसी महीने और अगले महीने अलग अलग शहरों में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों में कर्मचारी यूनियन एसोसिएशन और केंद्र सरकार के विभिन्न संगठन और संस्थान हिस्सा लेंगे। बताते चलें कि सबसे पहले 28, 29 और 30 अप्रैल को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 4 और 5 मई को पुणे में भी अहम चर्चा होने की संभावना है। आगे चलकर आयोग मुंबई समेत अन्य राज्यों का भी दौरा करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पक्षों की राय ली जा सके। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों और सुझावों को समझना है। खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन को लेकर बड़ी मांगें सामने आ रही हैं। बता दें कि कर्मचारी यूनियन चाहती है कि फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 3.25 किया जाए। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन जो अभी 18,000 रुपये है, उसे बढ़ाकर करीब 41,000 से 51,000 तक किया जाए। अब इन मुद्दों पर बैठक में विस्तार से चर्चा होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी संगठन या एसोसिएशन इन बैठकों में हिस्सा लेना चाहता है तो उसे पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके लिए आयोग के आधिकारिक पोर्टल या इनोवेट इंडिया यानी MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना मेमोरेंडम जमा करना होगा। ये एक तरह का सुझाव पत्र होगा जिसमें आप अपनी मांगे सुझाव विस्तार से लिख सकेंगे। मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। इसके बाद आयोग की तरफ से ईमेल के जरिए मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट के लिए 20 पदों पर भर्ती भी निकाली है। ये फुल टाइम जॉब होगी जिसमें हर महीने 1,80,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। साथ ही पार्ट टाइम के लिए विकल्प भी मौजूद रहेगा जिसमें महीने में 6 दिन या 12 दिन काम करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर अब गतिविधियां तेज हो गई हैं और आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। सभी की नजरें अब इन बैठकों पर टिकती हुई नजर आ रही हैं, जहां से वेतन और भत्तों को लेकर अहम फैसलों की दिशा तय होगी। देखना होगा कि कर्मचारियों की मांगों पर सरकार कितना विचार करती है और आखिरकार 8वें वेतन आयोग से कितनी राहत मिलती है। फिलहाल ये जो प्रोसेस है शुरू हो चुका है और उम्मीदें भी काफी बढ़ती दिखाई दे रही हैं कर्मचारियों की। जनएक्सेस से फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं तमाम खबरों में। नमस्कार।